गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल के न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बस अभी अभी नहा के आई हूँ और आप सोचोगे कि इतना टाइम। तो मैं सच बताऊँ आपको, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। इस समय हो रहा है 12:45 का टाइम और इतना लेट मुझे नहाने में हुआ इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा, कि जिसकी वजह से ना सच बताऊँ तो मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ घर में। और कुछ भी ये जो रूम आप देख सकते हो, इसका मुझे मेक ओवर करना था और बहुत दिनों से सोच रही हूँ मैं इसका करने को। लेकिन ना प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ज़रा सा भी कुछ भी मैं बाहर वगैरह उठाती हूँ, जैसे कि अब तो इतना हो रहा है कि उठाना धरने की तो बात अलग छोड़ी, मैं 2 कदम चलती भी हूँ ना तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और अभी परसों वाले दिन मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, तो अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन किसी वजह से डॉक्टर को अर्जेंटली किसी केस के सिलसिले में जाना पड़ा तो नहीं दिखा पाई। और फिर कल क्या हुआ कि कल मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं लगा जाने का, और आज तो जाना नामुमकिन है क्योंकि आज तो आप समझ सकते हो कि सभी कुछ नॉर्मली बंद होगा, क्योंकि आज वोटिंग वगैरह की काउंटिंग शायद चल रही है, तो शायद सभी कुछ बंद हो, तो इसलिए नहीं जा रहे हैं दिखाने। और 1-2 दिन के बाद जाएंगे दिखाने के लिए, देखते हैं कि क्या होता है, क्या निकलता है। वैसे मेरे को लगता नहीं कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग फिलहाल के लिए प्रेयर कीजिएगा कि मुझे कुछ ना निकले और मैं एकदम अच्छी रहूँ, और बस ये जो समस्या है ना ये भी जल्दी से मेरी ख़त्म हो जाए। तो चलिए, बात बहुत करती हूँ, जा रही थी कपड़ा बाहर फैलाने के लिए, अभी अभी नहाए हैं। तो आज बहुत देर में सो के उठी हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि इतनी वीकनेस लग रही थी। दवा का असर तो रहता ही रहता है। सुबह से अब बाहर आई हूँ। मौसम भी आज कुछ चेंज हो रहा है, रोज ना धूप निकल आती है, धूप नहीं निकली है, काफ़ी बदली से छाया है। और यहाँ देखो, यहाँ ना कर्टन तो लगे थे, आप इस तरह से देखो पूरे ऊपर से, तो यहाँ पे मैंने कर्टन डाल रखे हैं, लेकिन कर्टन जो है ना बहुत हल्का है, तो देखो आराम पार दिख रहा है, लेकिन फिर भी इससे क्या ना डस्ट आने का थोड़ा रुकाव हो गया है, डस्ट कम आ रही है, इसलिए मैं इसको बंद रखती हूँ। और बच्चे जो है ना कर्टन डाल के रखते तो बच्चे मेरी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि मम्मा को इतना डर लगता है कि मम्मा चैनल भी बंद कर लेती हैं दिन में और कर्टन भी लगा देती हैं। तो सच बताऊँ ना, अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं ना, सुबह चाय मैंने पी थी, सुबह इन्होंने पिला दी थी, और अभी ना मैंने कुछ बनाया है ना खाना है। और वैसे भी ना अब कोशिश कर रही हूँ कि खाना वगैरह कुछ दिन घर का ना खाऊं, बना हुआ घर का बाहर का कहीं का ना खाऊं, फ्रूट्स वगैरह खाऊं। तो फिलहाल मैं कंघी कर लूँ, और कंघी करने के बाद थोड़ा सा बाल को हल, वरना ना ऐसे में तो और ज़्यादा पेन होता है कंघी को, जब कुछ वीकनेस होती है ना। तो जा रही हूँ कंघी कर लेती हूँ फटाफट से। तो बस यहाँ पे मैंने कंघी भी कर ली है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं अपने किचन में, क्योंकि खाने हैं मेरे को यहाँ पे फ्रूट्स, और टाइम काफ़ी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे प्लेट लेनी है और नाइफ़ लेनी है, तो इसलिए मैं किचन में आई हूँ और यहाँ से ले ली मैंने प्लेट और नाइफ़। और अब देखिए, फ्रूट्स में मेरे पास हैं ग्रेप्स, जो कि मैंने खुद भी मंगाए थे। और ये देखिए, जो ये है ना गुआवा, तो इस तरह के कच्चे गुआवा ही मेरे को पसंद है खाने में, पके वाले मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने 2 गुआवा ले लिए और ग्रेप्स ले लिए कुछ, तो इनको लेके चलती हूँ मैं किचन में। तो बस आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और यहाँ पे कर लेती हूँ इनको वॉश, क्योंकि खाने से पहले फ्रूट्स को वॉश करना चाहिए। वैसे तो मैं जब भी आता है ना तो वॉश करके ही रख देती हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं किया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही लेकर के, और फिर जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो धो तो लिया मैंने, और उसके बाद जो ये गुआवा है ना, तो इसका जो अंदर का बीज का वाला हिस्सा होता है तो वो मैं नहीं खाती हूँ। तो टाइट गुआवा है तो बीच से पीसेस तो बनेंगे नहीं, इसलिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो बस यहाँ पे गुआवा काट लूँगी। तो
यहाँ पे मैंने कट कर लिया और कट करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप जो है तो मैंने पहले से ऑन करके यहाँ पे, तब मैं गई थी किचन में ये सब काटने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम लेता है लैपटॉप ऑन होने में। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको ऑन करके रख के गई थी। और अब मैं आराम से यहाँ पे खाऊंगी बैठ के फ्रूट्स और देखूंगी यहाँ पे मैं मूवी। तो यहाँ पे मैं कौन सी मूवी देख रही हूँ अभी आपको दिखाती हूँ मैं, क्योंकि आपको दिखाए बिना तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ये देखो मैं यहाँ पे राज मूवी देख रही हूँ, क्योंकि विराट नहीं है और परी का तो को वो नहीं, परी तो बिल्कुल डरती भी नहीं है, लेकिन वह मेनली विराट नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा देख लेते हैं, और अभी दिन का टाइम है तो मैं देख पाऊँगी, क्योंकि रात के टाइम पे तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने देखी मूवी, और बस मूवी देख ही रही थी कि मैं पूरी फिनिश नहीं कर पाई थी। और विराटू यहाँ पे देख रही थी अच्छी खासी मूवी, और ये आ गया विराटू। हाय। तो इसकी वजह से ना टीवी मुझे अपना लैपटॉप बंद करना पड़ा, क्योंकि ये जो है तो डरता बहुत ज़्यादा, डरती तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन अभी दिन का टाइम है तो देख लेती। मगर अब ये आ गया तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि म्यूजिक भी जैसे कान में पड़ जाएगा ना, तो फिर ये रात को सो नहीं पाएगा। तो विराट की वजह से मूवी नहीं देख पाए। अब खा लो ग्रेस, आप ही खा लो। हम खा लो, गुआवा खा लिया, 2 गुआवा खा लिया, आप ये खाओ आप। हाँ चलिए दिखाते हैं कि परी क्या कर रही है अपने रूम में। पूरा रूम खाली, बिट्टू कहाँ है? ये खड़ी किनारे क्या कर रहे बिट्टू? बाबू नन्ना के घर गए थे, वहां पे कुछ नहीं खाया? नहीं अम्मा। क्यों? मन नहीं हो रहा था। नन्ना ने खिलाया नहीं? हमने फ्रूट खाने थे। हाँ मेरा कुछ मन नहीं हुआ। हाँ यही खा लो खाली। हाँ। बस इतना फ्रूट दिया था कि खाना, लेकिन नहीं खाया है। मन नहीं हुआ अम्मा। तो फ्रूट्स खाने के बाद और मूवी थोड़ी सी देखने के बाद मैं आ गई यहाँ पे। तो ये आपने देखे होंगे, ये मेरे किचन में कर्टन पड़े हुए थे ऊपर से नीचे तक के। तो ये थोड़ा सा ना डिस्टरबेंस करते थे, मतलब कि बीच का हिस्सा पूरा से गैप हो जाता था ना, तो इस वजह से मैंने इसको उतरवा लिया। और उतारने के बाद मैंने इसका मेज़रमेंट करके नाप से काट लिए हैं। तीनों कार्टन मैंने काट दिए हैं, और काटने के बाद मैं सिंपल इसमें नीचे सिलाई लगा रही हूँ। तो अब ये मैं सिर्फ ऊपर के साइड ही डालूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि लाओ अभी फ्री है तो लगा लेते हैं कुछ देर बैठ के सिलाई। और मैं बाहर सिलाई लगा रही हूँ बैठ के, क्योंकि मशीन बाहर रखी तो मैंने कहा यहीं पे लगा लेती हूँ। और परी भी यहीं पे मेरे पास में ही बैठी हुई है, कहीं नहीं गई है वो। तो सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने कुछ देर दिन में रेस्ट किया, और इस समय टाइम हो रहा है 7:30-8 बजे का। तो यहाँ पे नाइट के लिए विराट और परी के लिए लेकर के आए हैं पिज़्ज़ा, और मुझे और उनको तो पिज़्ज़ा खाना नहीं है। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? को कुछ वर्क चाहिए। आप वर्क चाहिए? हाँ वो एग्जाम है ना हिंदी लैंग्वेज का। अच्छा तो विराट पिज़्ज़ा खा रहा, आप भी खाओ जाके। ठंडा हो जाएगा। अब भूख तो नहीं लगेगी? तो फ्रेंड्स आज नाइट के खाने में जो है तो कुछ भी नहीं बनाया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि खाना बहुत कम करना है इस टाइम पे, क्योंकि पेट वगैरह भी नहीं सही है। और मेरे साथ साथ ना विराट को भी दिक्कत हो गई है, उसका पेट नहीं सही है, तो इसी वजह से। लेकिन मतलब आज सुबह से उसने खाना नहीं खाया, तो रात में बोला खाना नहीं खाना है, तो मतलब एकदम उदास सा हो गया कि दिन भर नहीं खाया, रात में भी नहीं खाएंगे। तो मैंने तो नहीं मंगाया कुछ भी बाहर से। और हाँ लेकिन आज हम खाएंगे खाने में सिर्फ चने, और मतलब भुने हुए चने और मूंगफली के दाने और चूरा सा होता है कुछ। अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या खाऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड वही खाएंगे, और ये दोनों लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा। पनीर पिज़्ज़ा है ना बिट्टू? तो पनीर पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक। तो ये चूरा है। तो यही है मेरा और मेरे हस्बैंड का आज नाइट का डिनर। तो हम लोग यही खाने वाले हैं। आप नीचे क्यों बैठे? आप ऊपर आ जाओ। कोल्ड ड्रिंक चाहिए किसी को? कोल्ड ड्रिंक हाँ लेंगे। आगे आ जाइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जा भाई। बैठ जाओ। आ लो तो खाली आगे नहीं बढ़ पा रहा।
सभी तो नहीं पढ़ पा रहे। तो जब हम लोग ये खा रहे थे ना तो परी बोल रही थी कि मम्मा आप लोग रहते तो इस टाइप से हो, मतलब कि इतना बढ़िया सब कुछ करके और खा रहे हो ये सब जो कि गांव के लोग खाते हैं। तो फिर मैंने समझाया कि नहीं बेटा, ये सब चीज़ें गांव के लोगों के लिए ही नहीं बनी, ये सब सभी लोगों के लिए है कि अगर हर इंसान इसको खाता है ना तो इससे सेहत मेंटेन होती है और कोई भी अगर हमारे शरीर में कमज़ोरी आ रही होती है तो वो भी दूर हो जाती है। तो चलिए यही था बस छोटा सा आज का व्लॉग, जो कि मैं यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरह से बना के रखिएगा। मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड।